ठीक है, सेकंड असाइनमेंट रेडी, होमवर्क के लिए रेडी आप? ठीक है, तो इस बार भी बहुत मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ, आप भी बात करना है, सब लोग किसी तरह से ग्रुप, जरा बहुत लोग हैं यहाँ लेकिन सब लोग पार्टिसिपेट करना। हाँ, और ऐसा भी है, मुझे मालूम है कि कौन बात किया अभी तक, मुझे मालूम है कौन लेट आया, वो भी मालूम है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप ऐसा कीजिए, आप अभी जो ग्रुप में हैं, आप एक बिजनेस आज शाम को शुरू करना है या कल शुरू करना है। ठीक है, कौन सा बिजनेस चुनेंगे और क्यों? पहला कौन सा बिजनेस आप चुनेंगे और क्यों? ये क्यों शब्द मुझे बहुत मुख्य है, मैंने बोल दिया ना क्यों। ये क्यों शब्द है ना, स्पेनिश में पोर्के कहते हैं, स्वाहिली, तंजा अफ्रीका स्वाहिली में क्वानीनी, क्यों क्वानीनी। मसाई जो ट्राइब है ना वहाँ, वो कहते हैं कान्यो, तमिल में कहते हैं येन, दैट मीन्स वाई, क्यों। ठीक है, तो आप पहला कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और क्यों, दूसरा कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और क्यों। ठीक है, अगर टाइम है तो तीसरा कौन सा शुरू करेंगे और क्यों। ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट करना है, जो भी ग्रुप है बात कीजिए। ठीक है, डरना मत, जो भी आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अरे, मैं मेरे स्टूडेंट से बोलूँगा, आप स्टूडेंट्स मुझसे कह सकते हैं कि आप सबसे आप क्या टीचिंग कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो ठीक है, तो उनसे मैं सीखूंगा और बदलूंगा। ठीक है, तो आप सब पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, पहला कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और क्यों, दूसरा और तीसरा। ठीक है, रेडी। सब लोग कुछ ग्रुप में होना चाहिए, आप भी, और आइए ना, ऐसा आइए ना, और जगह है कंफर्ट, मैं ऐसा जाऊंगा। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाइए, बाद में पीछे जा सकते हैं। चलिए शुरू कीजिए, सब लोग ग्रुप में होना है। आप एक ग्रुप, आप एक ग्रुप, सब लोग कुछ ग्रुप में होना है। आप भी एक ग्रुप, आप एक ग्रुप, आप एक ग्रुप। अच्छा, तो बोलिए, सुनना, सब सुनना है, बोलिए कौन सा बिजनेस, नहीं बैठ के ही बोलिए। सब्जी का बिजनेस। हाँ, सब्जी का बिजनेस। मतलब किसान बन के, मतलब आदि सब फसल होगा तो उसको दुकान पर क्या बेचेंगे। अच्छा, तो किसान बन के फसल होगा, उसके बाद सब्जी का बिजनेस। ठीक है, क्यों क्यों? क्योंकि मतलब बहुत अमीर लोग रहता है, उसके पास बहुत पैसा रहता है, गरीब के पास पैसा नहीं रहता, और अमीर से कुछ मांगा मतलब बेच के और कुछ गरीब के आर्थिक कर सकते, मदद कर सकते। अच्छा, तो जिसके पास पैसे है वो उन्हें वो चाहते हैं, सब्जी चाहते हैं, तो पैसा भी मिल सकता है। हाँ, गरीब के भी मदद, बहुत अच्छी बात है। कौन सा बिजनेस बोलिए? फूल के बिजनेस। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमें फूल का कोई भी मतलब सिर्फ एक बीज से हम एक पौधा बना सकते हैं। फूल के बीज से अगर हम अपने खेत में, अगर हमारे पास 15-20 अगर पौधे भी आ गए तो हम उसे अपने खेत में लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फूल का उत्पादन होगा। फूल को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलिए ना, आप कुछ बिजनेस आया आपको, आप दोनों? नहीं, बोलिए, डरना मत, डरना मत, डरना मत यार। अगर मैं ये सब जो मैं किया मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, हम जो हमारा शिक्षा भी ऐसा है, हम महिला से कहते हैं कि सोचने के लिए सोचना है, बस पढ़ाई नहीं, सोचना है, अच्छी तरह से सोचना है। आप लोग तो जो छोटे उम्र के हैं, आपको तो बहुत जो पोटेंशियल कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? पोटेंशियल, संभावना, पोटेंशियल, संभावना बहुत ज़्यादा है आपको। भविष्य आपके आगे है, हमारा तो पीछे हो गया, तो आपका संभावना बहुत अधिक है। आपने आप सीमा मत डालिए। ठीक है, ठीक है, तो एक और बिजनेस बोलिए। अभी हुआ सब्जी हुआ, और कौन सा दूसरा कौन सा हुआ? फूल का हुआ। आप बोलिए। साइबर कैफे। क्यों? जितने भी ऑनलाइन काम है वो हो सकते हैं, पॉसिबल है।
ट्रांजैक्शंस हो सकता है। इसमें राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, असली आंसर नहीं है, ऐसा ही हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। वहाँ पीछे आप बात कर रहे हैं लेकिन अपने आप बात कर रहे हैं। बोलिए, एक बिजनेस बोलिए और क्यों। अरे इतने बोलने के लिए तो अपने आप, अरे बोले नहीं, आप बोले, आप बोलो जस्ट बोलो यार ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मेहंदी लगाने का बिजनेस, ठीक है। अभी वो ब्यूटिशियन बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, वो 10-20 साल में वो भी अच्छा चल रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने ये देखा, अभी देखेंगे यहाँ वो जो मेरा आवाज नहीं है ना, देखेंगे क्या कहता है। क्या आपने सोचा है कि लोग कोई विशेष व्यापार क्यों चुनते हैं? शायद आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है या एक शुरू करने की सोच रहे हैं। विचार करने योग्य कुछ बातें क्या हैं? आपको निर्णय के बारे में कैसे जानना चाहिए और आपको कोई विशेष व्यापार क्यों चुनना चाहिए? विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्या आप वह व्यापार चला सकते हैं? क्या आपके पास ज्ञान और कौशल है? क्या आप जो बेचेंगे उसे लोग खरीदेंगे? क्या कोई मांग है? क्या बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है? क्या आप सफल हो सकते हैं? तो व्यापार चुनने में विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए कुछ संभावित व्यापार के बारे में सोचें जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। आप किसमें अच्छे हैं? कुछ व्यापार की सूची बनाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि आप अच्छे होंगे। एक एक करके जाइए, मुझे आपके साथ सोचने दीजिए। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि मैं मोबाइल फोन की मरम्मत करने में अच्छा होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तकनीक पसंद है और मैंने पहले भी मोबाइल फोन की मरम्मत करना सीखा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं इंटरनेट का उपयोग करके बिक्री करने में अच्छा होऊंगा, इसलिए मैं इंटरनेट पर बेचे जाने वाले उत्पादों का पुनर्विक्रेता बन सकता हूं। अब आपकी बारी है। एक उद्यमी के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आप अपने संभावित व्यवसाय की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो अभी जो बिजनेस आपने चुना उसमें आपका ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, ठीक है। और मैं कुछ और ग्रुप से पूछने वाला हूं, लेकिन जो बिजनेस आपने चुना ना, आपका ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। अब रिसु बोलिए, कमजोरी क्या है किस बिजनेस आपने चुना और उसमें कमजोरी क्या है? जो हम नहीं कर सकते, जो थोड़ा बहुत हो सकता है, वो हमारी कमजोरी हो। तो कमजोरी का डेफिनेशन दे दिया है, लेकिन अब एप्लीकेशन कीजिए, कौन सा बिजनेस और आपका क्या कमजोरी है। से कोई फॉर्म से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। रिसु प्रोफेसर बनना है, सीधा से जवाब नहीं आ रहा है। वो बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में, हाँ, जो विचार है ना वो उसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, अच्छा है। पहला तो कमजोरी क्या, वो डेफिनेशन दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन मैंने पूछा आपसे कौन सा बिजनेस और उनमें आपका क्या कमजोरी है। बोलिए। नहीं, बैठ के बोलिए। जैसे सब्जी बोते हैं, मतलब बारिश उरिश हो जाता है, नहीं बिकता है तो मतलब कमजोरी होता है, मतलब पैसा नहीं आता तो कमजोरी। बिजनेस में कमजोरी है, लेकिन आप उद्यमी की करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है तो मतलब थोड़ा अच्छी नहीं, ऐसी बात है कि बिजनेस में कमजोरी हो सकता है, ताकत हो सकता है, वो बिजनेस शुरू करने के बाद। मैंने पूछा वो बिजनेस चलाने के लिए आपका क्या कमजोरी है, आपका क्या ताकत है, ठीक है। हम समझा मैंने, तो मौसम में कमजोरी हो सकता है, ठीक है। कोई और बात कर सकते हैं? हम बुनकर हैं, बुनकर कोई सामान बनाने के लिए हमको पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो पैसा कम होना एक कमजोरी है ज़रूर, क्योंकि जहाँ हमारे जो कंपनी है ना, जो बिजनेस चलाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है,
लेकिन आपके पास कुछ ताकत है उद्यमी बनने में जो कंपनी के पास नहीं है। कुछ है, कुछ ताकत है कि नहीं? क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कौन किसने बोला? आपने कुछ बोला? आप कुछ बोलने चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो बोलिए, डरना मत, ठीक है? नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ हाँ, नॉलेज भी होना। और नॉलेज रहेगा तो हम सामने क्या कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के पास भी नॉलेज है ना, तो आपके पास क्या ताकत है जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है उससे आप अच्छा कर सकते हैं कुछ? शिक्षा तो कंपनी में भी शिक्षा जो जिसके पास है उनके पास भी है, लेकिन जब आप बिजनेस चलाते हैं तो कुछ है आपके पास जो कंपनी के पास नहीं है। हाँ हाँ, यूनिक बिजनेस आइडिया, सुपर। तो आपका जो आइडिया नया है, ऐसा भी हो सकता है आपका जो आइडिया नया है ना बड़ा कंपनी ले जाएंगे, तो वो भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है यूनिक बिजनेस आइडिया, वो अच्छी बात है। कुछ और है आपके पास जो कंपनी नहीं कर सकते जैसा आप कर सकते हैं? सोचिए। आप तो जो कुछ कंपनी में बड़ा कंपनी है वो बोलेंगे हम यही करेंगे, आप तो कुछ फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, बदल सकते हैं, अडाप्टिव बदल सकते हैं, तो यहाँ डोर टू डोर दे सकते हैं। आपको आपका जो समुदाय है, आपका जो गांव है, आपको मालूम है, कंपनी को मालूम नहीं है, तो आपको भी कुछ ताकत है, ठीक है? और यूनिक आइडिया है तो बढ़िया है। हाँ, सो आपको भी कुछ ताकत है। सो देखेंगे दूसरी बात इसमें देखेंगे, आपने कुछ व्यापार शुरू करने के बारे में सोचा होगा। आपका अगला कार्य यह विचार करना है कि क्या इनमें से प्रत्येक व्यवसाय की मांग है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास के लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन की मरम्मत या बेचने की मांग हो सकती है। लोग ब्रेड और अन्य बेक किया हुआ सामान खाना पसंद करते हैं। बेकरी व्यापार की मांग हो सकती है। क्या लोगों को आपके उत्पाद की आवश्यकता है और क्या वे इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं? इसे ही हम मांग कहते हैं। लोग फोन और बेक्ड फूड जैसी चीजों को महत्व देते हैं। केवल आवश्यकता या चाहत ही पर्याप्त नहीं है। लोगों को उत्पादों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरह आपके व्यापार में आय होगी। कुछ जरूरतों पर विचार करें। एक लंबी सूची से शुरुआत करें। प्रत्येक का विश्लेषण करें। क्या इन जरूरतों की कोई मांग है? क्या आप अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं? अब उन जरूरतों की सूची पर विचार करें जिन्हें आप सोचते हैं कि आप उत्पादों से पूरा कर सकते हैं। क्या ये जरूरतें भुगतान करने की इच्छा से समर्थित हैं? दूसरे शब्दों में, क्या इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की मांग है? और ऐसे उत्पादों की पेशकश में आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में क्या? आगे हम प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं। समान जरूरतों को पूरा करने और मांग को संबोधित करने के लिए दूसरों की ताकत और कमजोरियां। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। आपका व्यापार आपके प्रतिस्पर्धियों से कैसे तुलना करेगा? प्रत्येक आवश्यकता के लिए कुछ प्रतिस्पर्धियों की सूची बनाएं। क्या आप इस आवश्यकता को पूरा करने वाले एकमात्र व्यापार हैं या आपके पास प्रतिस्पर्धा है? आपके प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं? कैसे? उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिस्पर्धी एक बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि आप डिलीवरी प्रदान कर सकें और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें, क्योंकि आप अपने समुदाय को जानते हैं। 3 बात बहुत मुख्य है। एक तो मांग, डिमांड होना है, ठीक है, उद्यमी जो बिजनेस चला रहे। दूसरा है कि आपका जो ताकत है, अपने आप को देखना है, अपने आप का क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, दोनों है।
ऐसा नहीं कि अरे हम सब ताकत ही है। तीसरा क्या बात है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, वो 3 बात है। प्रतिस्पर्धा का ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, यही तो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। मैं ये सब आपको किस लिए मैं बोल रहा हूँ? उससे कुछ फ़ायदा है आपको? बिजनेस आप तो चलाने वाले हैं कि नहीं? मैं क्यों बोलता हूँ? क्यों आपका ऐसा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार? हाँ, सर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप। अगर बाई द वे हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसमें जॉब सक्सेस नहीं मिला तो हम बिजनेस भी तो खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास उतना माइंडसेट रहेगा ना कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करें कैसे नहीं। आप हमें बता रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई आइडिया तो हो जाएगा ना कि अगर हम पढ़ाई से जॉब नहीं कर पाए तो कहीं आगे चल के हम बिजनेस कर सकते हैं ना। हमारा माइंडसेट क्या रहेगा, वहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, वो उतना तो ज्ञान रहेगा ना हमारे पास। ये लोग ना, ये 4-5 लोग हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। ये बात करने से आप भी सीख सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। वो डर नहीं है, बात कर रहे हैं, तो वही तो आपको शिक्षा भी दे रहा है, यही अच्छी बात है। ठीक है, तो एक कारण मैं ये सब बात कर रहा हूँ कि अगर आप डिग्री लेते हैं लेकिन काम नहीं मिला तो शायद बिजनेस शुरू करना होगा। नहीं तो डिग्री के साथ आप उद्यमी बनना चाहते हैं, नौकरी नहीं, उसके लिए भी इसमें फ़ायदा है। एक बात है, कुछ और फ़ायदा है इसमें? अरे इतना टाइम वेस्ट किया मैंने आपका, ये टाइम, सिर्फ टाइम नहीं, जब भी आप हंसा मैंने बोला हंसना मत, हंसो, सुनो। हाँ, तो इतना टाइम वेस्ट किया, आपको डांटा मैंने, कुछ और होना है ना? अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट, मतलब कि अपने डिग्री के साथ अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेसेसिटी रहा तो उसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम बिजनेस ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। मैं आपको ये डिस्करेज बोलिए आशुतोष, हतोत्साहित, आप ही बोलिए, सुना ना? तो ये मैं AI में बोल सकता हूँ। तो ये बात है कि मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है ना वो हम सीखना है ना। तो हो सकता है कि आप डिग्री पाने के बाद ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि अगर एडमिशन नहीं मिला तो आप बिजनेस शुरू करके फिर आप कोशिश कर सकते हैं, ये भी कारण है। कुछ और कारण है? मैं क्यों इतना टाइम आपका वेस्ट किया? 1 मिनट देखेंगे, कुछ और लोग बोलना है, कुछ और कारण है, बोलिए। सर अगर मेरे पास डिग्री हो गया बट मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके जॉब ना करूँ, मैं घर पे बैठ के कुछ ऐसा करूँ जो मैं अपने फैमिली के पास ही रहूँ और उससे मुझे प्रॉफिट भी हो, तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ। करेक्ट, मैं अपने फैमिली के पास भी रहूँगी, उनका सपोर्ट भी करूँगी, मेरे पास प्रॉफिट भी आएगा। वेरी गुड। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं मुनाफा। देखा, हाँ, मुनाफा, देखा, मैंने कहा ना।